अगर आपको सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और ताकतवर बनना है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना होगा। जो लोग हर काम में सकारात्मक सोच रखते हैं, वे उसे बिना डर के और पूरी मेहनत से करते हैं, जिससे उनका काम जल्दी और सही तरीके से होता है। आज हम यही कुछ कहानियां लेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहली कहानी है सम्राट विक्रम, आम और बच्चे की कहानी। एक समय की बात है जब सम्राट विक्रम एक आम के बाग में आराम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड खेलते हुए बाग में आ गया। बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मारने लगे ताकि आम तोड़े जा सकें। एक बच्चे ने पत्थर को और तेज फेंका, जो सम्राट विक्रम के सिर पर लग गया और खून बहने लगा। बच्चे डर गए कि अब विक्रम उन्हें डांटेंगे, लेकिन एक बच्चा डरते हुए उनके पास आया और माफी मांगी। सम्राट विक्रम ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पत्थर मेरे सिर पर लगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुमने पेड़ को पत्थर मारा जबकि पेड़ मीठे फल देता है। इसके बाद सम्राट विक्रम शांतिपूर्वक वहां से चले गए और बच्चे वापस आम लेकर घर लौट गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, हमें हमेशा अच्छा और सहनशील रहना चाहिए। जैसे पेड़ पत्थर खाने के बाद भी मीठे फल देता है, वैसे हमें भी हर किसी से मधुर और शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरी कहानी है सम्राट विक्रम और फूल का रहस्य। एक बार सम्राट विक्रम एक गांव में ठहरे हुए थे और गांव से कुछ दूर एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची ने एक अद्भुत और सुंदर फूल देखा जो सम्राट विक्रम के प्रभाव से खिला था। मोची ने सोचा कि यह फूल राजा को ज्यादा कीमत पर बेच सकता है, लेकिन उसने अंत में सम्राट विक्रम को वह फूल अर्पित किया। सम्राट विक्रम ने मोची की नीयत को समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने लालच पर काबू पाना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। तीसरी कहानी सकारात्मक दृष्टिकोण की ताकत है। एक व्यापारी और उसकी सोच के बारे में है। जब एक व्यापारी का रास्ता एक बिल्ली ने काट लिया, तो उसने सोचा कि आज का दिन तो बुरा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य पर कायम रहा और काम में सफलता पाई। दूसरी तरफ एक अन्य व्यापारी ने उस बिल्ली को नकारात्मक रूप में नहीं लिया और सफलता प्राप्त की। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो हम कठिनाइयों के बावजूद सफलता पा सकते हैं। चौथी कहानी गुरु की महिमा है। एक साधु के शिष्य को जब कई मुश्किलें आईं, तो उसने अपने गुरु का ध्यान किया और गुरु ने उसकी मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में एक सच्चे गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और जीवन की कठिनाइयों से उबारते हैं। पांचवी कहानी है एकता की शक्ति। एक गांव में धन्ना सेठ और उसकी पत्नी के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, लेकिन एक चूहे ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। चूहे ने देखा कि अगर सभी जानवर एकता में रहते, तो वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे और कोई परेशानी नहीं होती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आखिरी कहानी लालच और संतुलन है, जिसमें एक व्यक्ति आदित्य अपनी लालच के कारण अमृत फल को पाने के लिए एक पेड़ को उखाड़ता है, लेकिन फल नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे समझ आता है कि लालच से जीवन में कोई स्थायी सुख नहीं मिल सकता और हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत और सही रास्ते से ही प्राप्त होती है, न कि लालच से।